नमस्कार, मैं रेणुका सिंह अपने पहचान चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और इस कोरोना के समय में जो चीज़ मैंने एक छोटा सा रास्ता निकाला है उसे आप लोगों तक भी बताना चाहती हूँ कि आप सब लेडीज़, क्योंकि हम महिलाएं ही हर लड़ाई में बहुत ज़्यादा एक कारगर हथियार बन के सामने आई हैं। चाहे हमें कोविड से लड़ने के लिए घर में रहना हो या बाहर कैसे रहना है, कैसे अपने घर वालों की सुरक्षा देनी है, इस हर चीज़ में लेडीज़ का बहुत बड़ा योगदान है, ये आप मानते हैं, क्योंकि हम सब महिलाओं ने इस मोर्चे को बहुत अच्छे से संभाला है। मेरी बेटी ने ऐसे ही एक दिन मुझसे कहा कि मम्मा ऐसा नहीं लग रहा कि कोई युद्ध हो रहा है। तो मैंने उसे बोला, हाँ बेटा, ये युद्ध ही है और इसमें हम सबको लड़ना है। चाहे इस लड़ाई के हम हिस्सेदार हों या ना हो, लेकिन हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारा मित्र, कोई भी अगर कोविड-19 से पीड़ित है तो ये लड़ाई हम सबकी है। हमें उसका साथ देना है, उसे अकेला नहीं छोड़ना है। उसे अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो हम सब लोगों को मिलकर ही सुलझानी है। तो ये युद्ध जो है पूरा हमारा देश और पूरी दुनिया एक साथ लड़ रही है और इसमें हर एक का अपना रोल है, हर एक को अपनी मदद देनी है, अपने हिस्से का पार्ट अदा करना है। तो इस युद्ध में एक छोटा सा रोल मैंने भी अदा किया। जैसे कि मुझे पता चला कि हमारी ही कॉलोनी में एक हमारी फ्रेंड है जिसे कोविड-19 था। तो उसने किसी से कहा कि मुझे रोटी बना के दे दो, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। तो मेरे पास ये मैसेज आया तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि बाकी सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जिसके घर में कोविड-19 से पीड़ित लेडी है और होम मेकर खुद है, उसे खाना बनाने में प्रॉब्लम सचमुच आ रही होगी। क्योंकि सिर्फ खाना ही नहीं बनाना होता है, साथ में झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग, कपड़े, किचन की सफाई, बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में अगर उसे पका पकाया खाना मिल जाए तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस ये सोच के मैंने अपनी कुक से बोला कि इस समय तुम्हें लोग खाने के लिए नहीं बुला रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं ये काम करती कि तुम खाना बना के होम डिलीवरी करो और पेमेंट लो, डायरेक्ट तुम पैसा उनसे लो। तो बोली ठीक है दीदी, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने उसके यहाँ पहले दिन खाना डिलीवर करवाया और ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि हमारा खाना इस रेट पे अवेलेबल है, जो भी चाहे हमसे ऑर्डर करके खाना ले सकता है। अब एक सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि देखिए, बाकी सड़क पे खाना बांटने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारे और आपके जैसे घरों में अगर खाना नहीं बन रहा है तो वहाँ कोई झांकने या पूछने नहीं आता, और हम लोग फ्री खाना बाहर लेने भी नहीं जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये टारगेट था कि अगर हम एक नॉमिनल सा रेट रख देंगे तो लोग हमसे कॉन्फिडेंस के साथ खाना ऑर्डर करेंगे और हमें बताएंगे कि हमें कितना खाना चाहिए। अगर हम फ्री देंगे तो हमसे वो कितनी बार लेंगे। तो ये सोच के मैंने एक फ़िक्स चार्ज रख दिया कि हमारा लंच और डिनर इतने रुपए का है। तुरंत लोग हमारे ग्रुप में जुड़ने लगे, ऑर्डर आने लगे, इतने लंच, इतने डिनर हमें इस फ्लैट में इस नंबर में चाहिए। और बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ गए, काफ़ी सीनियर सिटीज़न जिन्हें खाना बनाने में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि उनकी भी मेड और कुक नहीं आ रही थी, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ गए। पूरे लखनऊ में काफ़ी जगह हमारा खाना डिलीवर होने लगा। बनाने में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन डिलीवर होने में अब दिक्कत आने लगी थी। तो धीरे धीरे और भी कुछ लोग आए जिन्होंने कहा ठीक है आप बताओ, हम डिलीवर कर देंगे। काफ़ी दूर तक खाना गया। और हमारी ही कॉलोनी में एक लेडी थी जिनके हस्बैंड कोविड-19 से ही एक्सपायर हुए थे कुछ दिन पहले। उनको 2-3 दिन अगल बगल के लोगों ने खाना दिया। फिर उनकी किसी फ्रेंड से मेरे पास मैसेज आया कि खाना पहुंचाना है। मैंने उनके यहाँ 3-4 दिन खाना पहुंचाया। लेकिन सोच के पता नहीं बहुत अजीब लगा कि ऐसे हमारी ही कॉलोनी में एक लेडी हैं और जिन्हें खाने की प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें खुद कोविड-19 है, वो बना भी नहीं सकती हैं, घर में एक छोटा बच्चा है, 80 साल के फादर इन लॉ है, और मेरी आंख से तुरंत टपाटप आंसू आने लगे। उसी समय मेरी दीदी का फ़ोन आया तो बोली क्यों रो रही हो। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा हमारी कॉलोनी में हुआ है और मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, मेरा खाना उनके यहाँ जा रहा है और मुझे ये लग रहा था कि अभी तक वो कैसे मैनेज कर रही थी। तो बाद में मेरी सिस्टर बोली कि तुम सचमुच इसीलिए रो रही थी या कुछ और कारण था। मैंने कहा नहीं, यही कारण था। और पहले मुझे लगता था कि टीआरपी बढ़ाने के लिए जजेस रोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सचमुच बातें दिल को छू जाती हैं और आँख से आंसू अपने आप आने लगते हैं। तो ये एक छोटे से 2-4 इंसिडेंट थे जो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट थे। और हमने क्योंकि कुक के बीच में और जो नीडी पीपल है उनके बीच में पुल का काम किया, यानी सेतु का काम किया। मैं एक माध्यम थी, मैं एक मीडियम थी लोगों तक खाना पहुंचाने का। इसलिए मैंने इस टिफ़िन सर्विस का नाम टिफ़िन सर्विस सेतु रखा, सेतु टिफ़िन सर्विस। और इसमें जो है कि खाना बस हमने एक रेट रखा है और उस हिसाब से हमारे पास मील आता है। पर मील हम एक चार्ज लेते हैं और खाना डिलीवर करते हैं।
और सबसे बड़ी बात कि इसमें मैंने अपनी कुक का अकाउंट नंबर दिया है, इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। खाना अमाउंट सीधे कुक के उसमें खाते में ट्रांसफ़र होता है, पेटीएम के द्वारा हमारी कुक ही लेती है। बस मैं एक सेतु बनी हुई हूँ, एक माध्यम बनी हुई हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें रात में मेन्यू डालती हूँ, कितने मील आते हैं वो ऑर्डर लेती हूँ और हमारी कुक उन्हें डिलीवर करती है। तो बताने का कारण सिर्फ यही है कि ये बहुत छोटा सा काम है। आप लोग अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने फ्लैट्स में ये बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे नहीं। तो एक ब्लॉक का आदमी कोई भी अपनी जो आप खाना बना रहे हो, आप उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो कि मेरे यहाँ आज ये खाना बन रहा है और ये चार्ज है 60, 70, 80, 90 जो भी पर मील, और आप जो बना रहे हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लो, तो आपकी कॉलोनी में जो भी बीमार है वो आपसे ऑर्डर करके कॉन्फिडेंस के साथ लेगा। वो खाना भी लेता है और वो हमें फिर डांटता भी है कस के। अगर हम फ्री देंगे तो वो हमसे फिर कॉन्फिडेंस के साथ खाना नहीं ले पाएगा। अब ये मैं बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जब बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, उस समय भी ये मेरी टिफ़िन सर्विस चल रही थी और कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके डांटा भी कि अभी तक खाना नहीं आया या खाना ऐसा बना है, ये दिक्कत है। अब खैर मैनेज हो जा रहा था, चल जा रहा था, मैं बात कर ले रही थी। एक आध से मुझे कहना भी पड़ा कि अभी प्लीज़ थोड़ा सा मुझे कॉल मत करिए, मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं भी हॉस्पिटल में हूँ हस्बैंड को लेके। वैसे मैंने टिफ़िन सर्विस बंद नहीं की क्योंकि खाना कुक बना रही थी, मुझे सिर्फ ऑर्डर लेके इधर से उधर भेजना था। तो इस तरह से चलती रही। बस एक लड़ाई है, एक युद्ध है, महामारी का माहौल है, तो हम सबको साथ देना है, एक दूसरे की मदद करनी है जिससे किसी की हिम्मत ना टूटे, किसी के घर में कोई भी भूखा ना रहे। हमारे या आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी मदद हो सकती है हम लोग पहुंचाएंगे। तो बस महिलाओं से मेरी ये अपील है कि थोड़ा सा ध्यान रखें, आस पड़ोस में किसी को दिक्कत हो तो खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। आप अपना ही खाना बना रहे हो, 2 लोगों का एक्स्ट्रा बना लो, 3 लोगों का एक्स्ट्रा बना दो और उनसे आप बता दो कि हमारा इतना पर मील है, लोग बहुत आराम से लेंगे। तो इसलिए हम लोग मिलके एक सेतु टिफ़िन सर्विस हम लोग पूरे अपने शहर में, कॉलोनी में, देश में हर जगह चला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। और आप क्योंकि पीड़ित की मदद कर रहे हैं, जो हमारा बीमार है उसकी आप मदद कर रहे हैं, तो एक आपको अंदरूनी एक सेटिस्फेक्शन भी होता है जो बहुत ज़रूरी है। एक आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि आपने किसी की मदद की, एक आत्मसंतोष की फीलिंग होती है। तो इस युद्ध में, इस कोरोना महामारी में, ये हम सबका अपना अपना रोल है जो हमें अदा करना है। तो कोशिश करते हैं कि हमारे इस छोटे से कदम से कुछ लोगों की मदद हो जाए, उन्हें कुछ आराम मिले, किसी के घर में कोई भी भूखा ना रहे। बस यही हमारा उद्देश्य है, इसे लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोग भी प्रयास करेंगे कि सेतु टिफ़िन सर्विस अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में कहीं से भी आप चला लें, तो मेरा ये प्रयास जो है सार्थक हो जाएगा और भी लोग जो हैं कि इस मुहिम से जुड़ जाएंगे। नमस्कार।